नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में सड़ रहा अनाज और सिस्टम। जी हां, एक तरफ देश में गरीबी और भूखमरी सातवें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ हजारों मीट्रिक अनाज सड़ रहा है। और अनाज के साथ साथ सिस्टम के सड़ने की लाइन हमने क्यों इस्तेमाल की है, उसकी जानकारी हमारी ये खास रिपोर्ट देखकर आपको लग जाएगी। इस बीच सवाल यहां पर यह है, क्या आप भी 3 महीनों से सड़ रहे गेहूं से पिसा आटा खा रहे हैं? करनाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तो 3 महीनों से हजारों मीट्रिक टन गेहूं सड़ रहा है, वहीं दूसरी बात यह है कि लापरवाह अधिकारी उसी खराब गेहूं को साफ गेहूं में मिलाकर बेच रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए, इस बड़ी खबर पर हम चर्चा भी करेंगे। करनाल के सरकारी गोदाम में सड़ रहा अनाज। गेहूं के हजारों कट्टे चढ़े बारिश की भेंट। सड़ चुके गेहूं को छुपाने में लगे अधिकारी। 3 महीने से हैफेड गोदाम में लापरवाही जारी। करनाल में रखरखाव के अभाव और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर सरकारी गोदाम में रखा अनाज सड़कर खराब हो रहा है। हैफेड गोदाम में रखे गेहूं के हजारों कट्टे बारिश की भेंट चढ़ रहे हैं। हैफेड के डीएम की तरफ से की गई गोदाम की चेकिंग के दौरान अनाज सड़ने का ये बड़ा खुलासा हुआ। डीएम ने कहा कि स्टॉक के इंचार्ज और जिम्मेवार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी, यहाँ हमारा स्टॉक लगा हुआ है। पिछले कौन से क्रॉप ईयर का ये 2020 का। थोड़ा सा यहाँ पर ये बारिश की वजह से पीछे काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसमें पानी वानी लग गया था, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। पूरा प्रोसेस है, सारी टीम यही है हमारी। कितना स्टॉक था सर यहाँ पर? 35,000 मेट्रिक टन था। हैफेड के डीएम अमित कुमार विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ हैफेड गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विभाग की टीम ने सरकारी गोदाम से रेहड़ियों में गेहूं भरकर ले जा रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पानी में भीगने के कारण सड़ चुके गेहूं को बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, वो मैंने खुद ही पकड़ा है यहाँ पे आके कि वो जो थोड़ा सा खराब गेहूं था उसको लोड करके लेके जा रहा था, तो वो मैंने खुद ही पकड़ा है उसको। जैसे ही मैं आया तो उधर से निकल रहे थे, तो मैंने खुद ही उनको रोका है कि ये कहाँ लेके जा रहे हो। तो उनपे जो भी यहाँ पर ये हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। इसके बाद डीएम ने गोदाम का निरीक्षण किया तो स्टॉक में रखे गेहूं की कंडीशन बेहद खराब मिली। रखरखाव में बरती गई लापरवाही के कारण हजारों कट्टे गले सड़े मिले। आशंका जताई जा रही है कि गोदाम में रखे अनाज का लगभग 50% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। स्टॉक की हालात थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। मैंने परसों ही ज्वाइन किया है, तो मैं प्रायोरिटी पे यहीं आया हूँ ताकि मैं सेंटर को ठीक कर सकें। आप बोल रहे हैं कि थोड़े से हालात ठीक नहीं है, लेकिन गोडाउन की स्थिति ऐसी है कि 50% जो अनाज हम कहें कि वो पानी की चपेट में है या खराब होने के कगार पर है। वो उसी के इंस्पेक्शन के लिए मैं आया था और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम इसको पूरी टीम लगा रहे हैं, कमेटी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हम, और इसको हम बहुत जल्दी ठीक करके एफसीए को डिस्पैच करवाएंगे। गोदाम से भेजा जा रहा अनाज इस कदर सड़ा हुआ मिला जिसे इंसानों के खाने लायक नहीं कहा जा सकता। पानी की चपेट में आने से बर्बाद हुए अनाज को अब ठिकाने लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गोदाम में सड़े हुए गेहूं को साफ गेहूं में मिक्स करके नए कट्टों में भरा जा रहा है। मतलब ये है कि पहले तो लापरवाही कर हजारों मीट्रिक टन गेहूं खराब किया गया और उसके बाद लोगों की सेहत को खराब करने के लिए सड़ा हुआ गेहूं के कट्टों में भर दिया गया। बस थोड़ा सा पीछे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैंने परसों ही ज्वाइन किया है, कि यहाँ तूफान आया था काफी तेज, ये तिरपाल वगैरह उड़ गए थे और इस स्टॉक में पानी चला गया तो थोड़ा खराब हो गया, तो हम करवा रहे हैं, उसको ठीक करवाएंगे जल्दी। अनाज की जो स्थिति है वो अभी 2-4 दिन में भीगने से नहीं सड़ा। हाँ, वो काफी पुरानी, हाँ नीचे की, हाँ ये काफी पुराना। कब आई थी ये बारिश?
3 महीने पहले ये बारिश आई थी। तो डीएम ने बताया कि 3 महीने से लापरवाही का ये खेल जारी था और उन्होंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। इसका मतलब पिछले अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अब देखना होगा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा करने वाले नए डीएम साहब कब सब कुछ ठीक करेंगे। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने समझा कि हम क्यों कह रहे हैं कि सड़ गया अनाज और सिस्टम। रिपोर्ट के जरिए, पैकेज के जरिए आपने समझा होगा कि आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या स्थितियां होती है और प्रशासन के अधिकारी कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन क्या ये ईमानदारी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही है? अगर इसी तरीके से रोज जांच हो जाए तो न जाने कितने जिलों से, कितने क्षेत्रों से इसी तरह की खबरें सामने आ जाए, कितने जगह से ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ जाए, फिर बड़े बड़े खुलासे हों कि हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को अनाज केंद्र सरकार देती है। और यूपी की बात करें, चूंकि यूपी का जिक्र इस चुनावी माहौल में लगातार हो रहा है, यूपी के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को यूपी सरकार और केंद्र सरकार अपनी तरफ से अनाज देती है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर कहें कि सिस्टम ही सड़ गया है, ऐसे ही सब चलता रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, खालिद चहलका जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी ले लेते हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है अब तक, अपडेट क्या है? यश, अगर बात की जाए करनाल जिले के इंद्री की, तो काफी संख्या के अंदर जो गेहूं के कट्टे थे वो पानी के अंदर, बरसात के पानी से कह सकते हैं, वो खराब होकर खाक हो चुके हैं। काफी कट्टे ऐसे थे जिसमें गेहूं सड़कर बिल्कुल खत्म हो चुका था। और इसी संदर्भ में यहाँ की जो इंचार्ज है ऋतु, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? काफी लंबे समय से लग रहा है, तो यहाँ तो मतलब हालात ही बिल्कुल खत्म है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्योंकि जो स्टॉक लगा हुआ है 2 साल हो गए लगभग, तो जो नीचे की लेयर है वो नमी ले लेती है ज्यादा। उसको अपग्रेड कराने की जरूरत होती है। एफसीआई लेटर दे चुकी है हमें, उसको अपग्रेड कराना है। अपग्रेड करा के वो जो उसमें अगर कुछ खराब हुआ तो वो हमारी लायबिलिटी बनेगी, नहीं तो अदरवाइज उसको डिस्पैच कराया जाता है। हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सालों बीत चुके हों, कि जिस तरीके से अब ये तो गेहूं के हालात हैं जो, वो तो पशु तक नहीं खा पाएंगे, और ये तो जो सारा स्टॉक होता है वो गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए होता है। नहीं सर, ऐसा है, अगर गरीब जनता को जाता है, हम मानते हैं हैपड़ बहुत अच्छा स्टॉक भेजती है, ऐसा नहीं है कि खराब भेजते हैं। अगर नीचे कुछ खराब हो गया तो हमारी लायबिलिटी बनती है। देखो सर, प्लिंथ थोड़ा होती है, वो नमी ले लेती हैं, ज्यादा नमी लेगी जो कट्टा, उसमें नीचे नमी ले लेती तो ऊपर के जो कट्टे थे वो भी खत्म हो जाते। नहीं, नीचे की जो लेयर है वो नमी ले लेती है। नीचे वाले जो लेयर होती है वो देखो आप प्लिंथ देख सकते हो, उस पे नमी ले लेती है लेयर, क्योंकि 2 साल हो गया तो नीचे का कट्टा भी खराब होगा, थोड़ा बहुत गेहूं में खराब होता है। इस वजह से उसको जो खराब हो गया हम निकालते हैं, वो हमारी बनती है लायबिलिटी। और दूसरा, उसको अपग्रेड करा के सही स्टॉक हम भिजवाते हैं, ऐसा नहीं तो कहीं ना कहीं विभाग अब जागा है 2 से 2.5 यानी सालों बाद। वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन आती रहती है एफसीआई की, जब हमें स्टॉक भिजवाना होता है वो एफसीआई बताती है कितना स्टॉक कहाँ भिजवाना होता है, उसके अकॉर्डिंग जाता है। कारण क्या मान रहे हैं आप लोग? कारण कुछ नहीं, जितनी हमारे पास स्पेशल आती हैं उतना स्टॉक उठता रहता है। पिछले स्पेशल कम थी, इस वजह से थोड़ा कम उठा है। और इस बार 21-22 भी है, 21-22 स्टॉक अभी नील होने को है, लगभग ये भी नील होगा। ठीक है, जो इसमें खराब होगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। बाकी हम कभी भी जनता को ऐसा खराब स्टॉक नहीं भेजते, नीचे की लेयर की वजह से थोड़ा बहुत हमारा खराब होता है। अगर गेहूं की दशा और दिशा देखा जाए तो वहां तो उसके अंदर तो दोबारा से वो पौधे पनपने शुरू हो चुके हैं, तो इस हिसाब से तो लगता है कि सर बरसातों में कई बार क्या होता है, पसीज जाता है कवर भी, बरसातें काफी लंबी टाइम तक चलती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत होता है। हम उसको कट्टे पे कई बार दाग लग जाते हैं। लक्ष्य, आप कट्टे पे सवाल थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर क्या आ रही है, कितने कट्टे खराब हो गए हैं गेहूं के, इसको लेकर क्या एग्जैक्ट फिगर आ रही है, ये सवाल आप पूछिए। और ये भी आप इसके साथ सवाल पूछिए कि यहाँ पर व्यवस्था की बात कही जाती है, बरसात के पानी से ये गेहूं खराब हो गया है तो शेड की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? पहला सवाल, अगर गेहूं
पड़ी है, ओपन में पड़ी है, तो क्या पानी की व्यवस्था जो बरसाती पानी है ओपन है, तो ऐसे में शेड क्यों नहीं है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कितने अभी तक जो है आंकड़ा है वो, अभी तक गेहूं का आंकड़ा है वो कितने खराब हो चुका है, कितना आंकड़ा है? सर आंकड़े का तो ये है कि थोड़ा बहुत खराब हुआ है, जो थोड़ा नीचे बहुत अनुमानित कितना आंकड़ा तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अब स्टॉक में अधिकारी हैं, स्टॉक मैनेज कर रहे हैं आप। हाँ वो है, लेकिन सर ऐसा होता है कि जब नीचे का खराब होता है, थोड़ा बहुत खराब होता है, स्ट्राइक के नीचे से मान लो कि 2-3 किलो का गेहूं अनाज खराब हो जाता तो है। 2-3 किलो आप बता रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी दिख रही है वो तो कुछ और दिख रही है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है कि इतना दिख रहा है, जो दिख रहा है उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत खराब होता है, काला पड़ जाता है, उसको हम हटा के जो ऊपर का अच्छा स्टॉक है वो अपग्रेड करा लेते हैं। ठीक है, बाकी रही जैसे आप कह रहे हो कि जो आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पानी की निकासी के लिए, वो प्लिंथ वाइज होता है सर, जहाँ की लोकेशन, क्योंकि सीजन में इतना होता है कि हमें लोकेशन देखनी पड़ती है, स्टोरेज करनी पड़ती है, स्टोरेज के लिए वो पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, स्टोरेज उसी हिसाब से की जाती है। बाकी शेडों की बात की तो शेड क्यों नहीं है अभी तक? फिलहाल काफी पैसा सरकार का खर्च भी हो रहा है, तो देखो नुकसान हो रहा है। नुकसान है, लेकिन शेड जहां तक चल रहा है वहां पे हमारा अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स में शेड बनने जा रहा है, उसमें फिर जब नुकसान हो जाए तब जाके शेड बनने जा रहे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी सीधा सवाल ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, सारी परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही है, ये केवल अनाज नहीं सड़ा, ये सिस्टम ही सड़ गया है, क्योंकि हर साल हर महीने इसी तरह की खबरें सामने आती है कि फला जगह पर गेहूं सड़ गया, फला जगह पर अनाज सड़ गया। और ये वही देश है जहां पर 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को केंद्र सरकार अनाज पहुंचाती है, और खास तौर पर बात करें यूपी की तो 15 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को अनाज पहुंचाया जाता है, लेकिन सिस्टम सड़ गया। यश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको सोच में बदलाव करना होगा। जहां तक सरकारी अफसर हैं या सरकारी महकमा हैं जिनकी लापरवाही से ये नुकसान होता है, और निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, और इनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमने एक बात देखी है कि हमारे एक मानसिकता ये बन गई है कि हमें अगर अपना इलाज कराना है, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हमें पढ़ना है तो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, हमें किसी जगह ठहरना है तो प्राइवेट होटल में ठहरने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें नौकरी करनी तो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। इन जो सरकारी सिस्टम में जाकर के और ये घुन लगा हुआ है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, नीचे से ऊपर तक जितने अफसर हैं, उनको भी देश के विषय में सोचना चाहिए कि हम सब इस देश का खा रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो इस देश की कम से कम हमारी लापरवाही से नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहां तक सरकार है, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सख्ती कर रही है और निश्चित तौर पर करेगी, और आज भी जो अफसर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, लेकिन हमारे सरकारी सिस्टम को भी समझना चाहिए, जो सरकारी अफसर हैं उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी लापरवाही से कम देश का नुकसान ना हो, हरियाणा नुकसान ना हो, और जो सही गेहूं जो है, सही राशन जिनको आवश्यकता उन पर पहुंचे। सरकार तो सारी व्यवस्था करके गरीबों को राशन बांट रही है 2 साल से लगातार, गरीब नहीं। अनिल गोयल जी, इस बात में कोई दौराय नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही है ताकि जो वंचित और पिछड़े लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कोविड काल में कि वो अनाज भी खरीद सके, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, इस बात की एप्रिसिएशन होनी चाहिए। लेकिन सरकारों को अपने स्तर पर क्या करना चाहिए ये आप भी जानते हैं। अगर अनाज सड़ रहा है, बरसाती पानी से सड़ रहा है, तो शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा है तो सिस्टम के अधिकारियों को टाइट रखकर चलना चाहिए ताकि कोई लापरवाही सामने ना आए। लेकिन फिर भी लगातार ऐसे होता है, हम इस पर हर बार चर्चा करते हैं, ये हर बार की कहानी है, मतलब सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। मैं यश बिल्कुल, यार मैं तो आपके चैनल को बधाई भी देता हूं कि वो इस तरह की समस्याएं समय समय पर उठा करके सरकार को भी जागरूक कर रहा है, अफसरों को भी जागरूक कर रहा है और जनता को भी जागरूक कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ ये जागरूकता हम सबके अंदर आनी चाहिए। हम सबको कम से कम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरे देश की प्रॉपर्टी है,
ये जो अनाज है ये टैक्स के पैसे की कमाई से या टैक्स के पैसे से अनाज खरीदा गया है, जो गरीबों को बचना है, यानी हमारे ही टैक्स को हम ही दुरुपयोग करके बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें कम से कम जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपना भी नैतिक फर्ज बनता है कि वो ऐसी लापरवाही ना करें, ठीक है, जिससे देश का नुकसान ना हो। कार्रवाई तो उनके ऊपर होगी, एक्शन तो उन पर होगा ही होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक्शन और कार्रवाई करना एक लास्ट विकल्प नहीं है। लास्ट विकल्प तो उनकी मानसिकता चेंज होनी चाहिए, उनको सही तरीके से काम करने की आदत पड़नी चाहिए। ठीक है अनिल गोयल जी, हमारे साथ लगातार खालिद चाहलका भी जुड़े हुए हैं। खालिद चाहलका जी, ये वही देश है जहां पर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार अनाज पहुंचाती है। ये वही देश है जो लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो 2021 की रिपोर्ट सामने आई, उसके अनुसार हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में 101वें स्थान पर है। मतलब कि यह हालत लगातार खराब होती जा रही है। क्या ये जो ग्राउंड जीरो से रियलिटी सामने आती है, ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर केवल अनाज नहीं सड़ रहा, सिस्टम भी सड़ रहा है? यस भाई, मैं आपके इस वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूं। भाजपा के लोग सहमत नहीं होंगे कि सिस्टम नहीं सड़ा है, सरकार सड़ गई है। जैसा आपने बताया कि एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप जब भाजपा के लोगों से बात करेंगे, अभी हम गोयल साहब को सुन रहे थे, गोयल साहब ये कहना चाहते हैं कि सरकार की और सरकार के अधिकारी को जिम्मेवारी कम और इस देश के लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है। यानी इस देश के गरीब की, मजदूर की, जो लोग सरकार बनाते हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। गोयल साहब, आप इसको मान लीजिए, जिम्मेवारी थी इस देश के लोगों की, जिसमें आपको सरकार में बिठाया। आपने कहा कि और दूसरी पार्टियों ने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम नहीं किया, वो तो हटा दिया लोगों ने, लेकिन आपने क्या किया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अनाज खराब खालिद भाई मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि हेफ्ट के डीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बताइए। अमित कुमार जी, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां की स्टॉक इंचार्ज से बात की जाती है, वो कहते हैं कि कुछ ही अनाज सड़ा है, कुछ 2-3 किलो। क्या ये हकीकत है? चूंकि कल ये बात सामने आ रही थी, आपने इस बात को स्वीकारा कि 35,000 मीट्रिक टन अनाज खराब हो गया है, क्या सच्चाई? नहीं 35,000 नहीं 35,000 टोटल स्टॉक था वहाँ, 35,000 मीट्रिक टन जी। उसमें से 4100 मीट्रिक टन बचा हुआ है जी। और ये पीछे जब पिछले महीने जब बारिश आई है, तूफान आया है, काफी हवाएं चली हैं तेज, उससे वो तिरपाल उड़ने की वजह से वो भीग गया था। अब हम उसको, हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब हैं और हमारे माननीय एमडी साहब हैं, उन्होंने डिप्यूट कर दिया हेड ऑफिस से भी टीम, और हम इस पर वहीं ग्राउंड पे ही हैं और हम इसको ठीक करवा रहे हैं। नहीं, कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, कब की जाएगी? चूंकि ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, एफसीआई खरीदती है, एफसीआई फिर बांटती है कई एजेंसियों के जरिए। अभी हम इस बारे में कुछ बता नहीं सकते। अभी तो मैंने परसों ज्वाइन किया है यहाँ करनाल में, लेकिन सर डाटा तो आया होगा ना कि कितना अनाज सड़ा है? हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं जी। और जो भी बारिश की वजह से थोड़ा सा खराब हुआ है, हम इसको ठीक करवाने की प्रोसेस में है। सारा हमने एक कमेटी बना दी है। सर आप ये मान रहे हैं कि केवल थोड़ा सा अनाज खराब हुआ है, ये आप मान रहे हैं, या ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और है? नहीं, अनाज वहाँ पर जो है, जैसे एक टैग होता है, उसकी जो नीचे की लेयर है, 1-2 लेयर, वो वाटर इफेक्टेड हुई है, उसको अपग्रेड करके, सेग्रीगेट करके उसको फिर से हम डिस्पैच वर्दी करते हैं। सर कल से मामला चल रहा है कि अभी तक कोई एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आई है, क्या सिस्टम इतना स्लो काम कर रहा है? एक्चुअली बारिश है 2 दिन से, आपको भी पता है, 2 दिन से मौसम बहुत खराब है, सारा ढक रखा है, स्टॉक कवर्ड है। जैसे ही आज धूप निकली है तो हम इसको खुलवा रहे हैं और फिर उसके बाद एग्जैक्ट हम काउंटिंग करें। ठीक है अमित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खालिद चाहलका जी अपनी बात रखिए। हमने हैफेड के डीएम अमित कुमार से बात की, उन्होंने एग्जैक्ट फिगर तो बताई नहीं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, इंट्यूशन हो रही थी कि वो एग्जैक्ट फिगर बताने से बच रहे थे, ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसा देखो, मैं जो कहना चाह रहा था कि वो बता भी नहीं पाएंगे। असल में इसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा स्केल किया जाता है। अमूमन ये खबरें हर जिले में, हर हैफेड के गोदाम में आती रहती है। पिछले हम देख रहे हैं 5-7 सालों से कि अनाज खराब हो गया, वहां पे इतना खराब हुआ। कभी कभी क्या होता है कि किसानों को जो अनाज खरीदा जाता है उसको बिना गोडाउन में पहुंचाए मंडी में छोड़ दिया जाता है। कई बार वो वहां खराब हो जाता है, जो गोडाउन में चला जाता है वो तो वहां लापरवाही से वहां खराब हो जाता है।
ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। कई जगह ऐसी खबरें भी आई कि वहां पर ऐसी बड़े न्यूज अखबारों ने छापी कि वहां पर होता क्या है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी मिलकर एक बड़ा स्कैम करने के लिए कहीं कहीं पर जहां बारिश से नहीं भीगता अनाज, अगर 10 क्विंटल भीगा तो उसको एक्स्ट्रा बढ़ाने के उसमें और पानी डाल देते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। यानी कि आपको खराब अनाज के दाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला करके और लोगों के हक का पैसा वो खा जा रहे हैं। इसके ऊपर जब आप सरकार से पूछेंगे, सरकार आपको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कमेटी बनाई जा रही है, इस तरह के आपको जवाब मिलेंगे। जबकि सच ये है, आप कर क्या रहे हैं? सरकार कह रही कि हम किराए पे गोडाउन ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, लेकिन सरकार जो इस अनाज को बचाने का, जो अनाज आप गरीबों को भेजते हैं, जो स्कीम कांग्रेस पार्टी लेके आई थी फूड सिक्योरिटी बिल, उसके तहत लोगों को अनाज जाता है, दूसरा कई स्कीम से गरीबों को अनाज जाता है। क्या आप चाहते हैं कि वो अनाज वो खाएं जो पशु भी नहीं खा सकता, पशु को खाने में दिक्कत होगी? वो अनाज हमारी सरकारें, प्रदेश और देश की सरकारें गरीबों को खिलाना चाहती है। मतलब उनकी भावनाएं क्या है देश के प्रति, गरीबों के प्रति? ये इससे साफ होता है कि आप करना क्या चाहते हैं गरीबों के साथ। आप उनको एक बहुत बेसिक चीज है, अगर आप उनको रोटी के लिए अनाज उपलब्ध नहीं करा सकते और आप बात करते हैं देश की, तो मैं समझता हूं ये उस देश के साथ धोखा है जिसकी आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आप जमीन पे जब जाते हैं, चाहे गरीब को अनाज की बात है, चाहे किसान को सुविधाओं की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार की बात है, अब हम हर से पेड़ से फेल हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के खिलाफ कि आप बातें करते हैं, आंकड़े पेश करते हैं कागजों, लेकिन आप जमीन पे जाएंगे, जमीन पे उसका बिल्कुल विपरीत पाएगा। ना आपको जवान संतुष्ट पाएगा, ना आपको किसान संतुष्ट पाएगा। और जो बड़े बड़े स्कीम होते हैं, आप किराए पर क्या गोडाउन लेना चाहते हैं, आप जितना किराया देंगे उतने में आप अपना उसमें व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं आपको बचाने के लिए? लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको बड़े घोटाले के पीछे करने हैं सरकार के। और ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लक्ष्य वर्मा ग्राउंड जीरो की रियलिटी एक बार फिर से दिखाना चाह रहे हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देख सकते हैं अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ट्रक है उनको लाया जा रहा है और जो कट्टे हैं उन्हें लोड करवाया जा रहा है और देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर लेबर है वो पहुंच चुके हैं। यानी जब खबरें चलती हैं तब जाके अधिकारी जागते हैं, तब जाके कार्रवाई जरूर होती है। अभी ये पहला प्रोसेस है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर साफ सफाई का दौर, क्योंकि हम सुबह ही यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच चुके थे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जब तक नहीं दिखती तब तक खबर भी पूरी नहीं हो पाती, तो इसकी ही चलते हम वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर साफ सफाई का दौर चलना शुरू हुआ। अब इन कट्टों को जो है लोड कर किसी स्थान पर ले जाया जाएगा। वहां अभी कुछ देर बाद जो यहाँ के एमडी हैं अमित कुमार, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ अगली स्थिति है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार स्थिति ये जो दिख रही है ग्राउंड पर वो कहीं ना कहीं भयानक जरूर दिख रही है। ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल गोयल जी, सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए, सुधारीकरण की तरफ कैसे बढ़ें? क्योंकि सिस्टम तो लग रहा है कि अनाज की तरह सड़ गया है, लेकिन बेहतर करने को लेकर अब एस्पेक्ट है कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। 7 साल से सत्ता में है आप, लेकिन सिस्टम की खबरें इस तरीके से भीतर खाने से सामने आती है कि कभी फला जगह अनाज सड़ गया, कभी फला जगह गेहूं सड़ गया, लेकिन फिर खबरें सामने आती है कि कहीं पर शेड नहीं है, बरसाती पानी की वजह से गेहूं सड़ गया, फसल सड़ गई। ये क्या हो रहा है? सिस्टम का सुधारीकरण कैसे होगा, इस एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अब। यस जी, पहले तो हमारे खालिद चहलका जी ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हम जनता से अपेक्षा करते हैं जी। इन्होंने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। मैंने कहा है कि जागरूकता की आवश्यकता है। हम सब ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी तो करें, सुविधा सारी प्राइवेट चाहते हैं, इसलिए हमारे को मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और मानसिकता बदलने बाद में इसमें भी देश का हित और अहित सोचना पड़ेगा। सिर्फ हमने सरकारी नौकरी कर ली, हम सरकारी दामाद बन के बैठ गए और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये उसको मानसिकता चेंज करने के बाद इनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और मैंने आपके चैनल को इसलिए बधाई दी है कि आपने इस ऐसे विषय को उठाया है कि सरकार का झंडा तो चलेगा, सरकार तो सख्त कार्रवाई करेगी, जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, ठीक है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए? ऐसी नौबत आने के बाद में कम से कम जो नुकसान हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सिस्टम बदलने का सवाल है, सरकार पूरी तरीके से हर क्षेत्र में सारे सिस्टम को ठीक कर रही है। ठीक है, अब मैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी कहते थे, ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है, एक से जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं, 15
रुपए तक जाता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कम से कम आदमी ये कहते हैं मैं 1 रुपए देता हूँ, 1 रुपए नीचे तक जाता रहा। ठीक है अनिल गोयल जी, कार्यक्रम को समाप्त करना है। मैं माफी चाहूंगा खालिद भाई, कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अनिल गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। और लक्ष्य वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए, भेजने के लिए और सच्चाई दिखलाने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए।